इसीलिए फालतू में 2,000 रुपए के चक्कर में 15,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। और नैनो जैसी गाड़ी में 15,000 रुपए लगाना बहुत ही ज्यादा बेकार है, मतलब वेस्ट ऑफ मनी है। ऊपर से इसके तो इतने ज्यादा साल भी नहीं बचे हैं, 3 साल बचे हैं। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के कितने बज रहे हैं, 6:01। मेरी गाड़ी लेफ्ट साइड जाने लग गई। तो 6:01 में अब मैं कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच गया हूँ, घर से थोड़ा सा दूर, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर। और यार पहले ना इतने दूर आने पे इसकी वो लाइट जल जाती थी, मतलब ओवरहीट हो जाती थी गाड़ी, क्योंकि इसका रेडिएटर फैन नहीं चल रहा था ना। पर अब तो कुछ भी नहीं होता, इतना मजा आ रहा है आजकल। थी वो छोटी सी दिक्कत, लेकिन उसकी वजह से मैंने 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ते गाड़ी बहुत कम चलाई, बस यहीं तक चलाता था। और अगर मेरे को यहाँ से थोड़ा दूर आगे जाना होता था ना, तो यहाँ पे मैं लगभग 20-25 मिनट वेट करता था। जब टेम्परेचर थोड़ा नीचे चले जाता था तब ले जाता था आगे। तो ये सब चीजें मैंने झेली लगभग 1-1.5 हफ्ते या शायद 10 दिन तक झेली होगी। 1.5 हफ्ते वही हो गया। पर अब फिलहाल वो दिक्कत जा चुकी है और अपनी गाड़ी एकदम मस्त चल रही है, चाहे कितनी भी दूर ले जाओ ओवरहीट नहीं हो रही। और पहले तो इतनी सुबह ही ओवरहीट हो जाती थी, अब तो दोपहर में 45 डिग्री 50 डिग्री में भी ओवरहीट नहीं होती। यार उस पंखे से कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है ना, रेडिएटर फैन से। ऐसा मेरे को लगता नहीं था कि उस पंखे से इतना फर्क पड़ता होगा, लेकिन उससे तो यार बहुत फर्क पड़ता है। पता नहीं ऐसे कैसे ठंडा कर देता है वो गाड़ी को। सिर्फ पंखा ही तो है, पंखा इतना ठंडा कैसे कर रहा है, वही चीज समझ ही नहीं आ रही मेरे। पर चलो कोई नहीं, मेरे को क्या करना समझ के, बस अपनी दिक्कत सॉल्व हो चुकी है और अपनी गाड़ी अब मस्त चल रही है, जैसे मर्जी चलाओ। अब इसमें ना एक काम और कराने वाला हूँ मैं 1-2 हफ्ते में, वो तभी बताऊंगा आपको जब कराऊंगा। क्योंकि ना जब मैं पहले से ही कोई काम बता देता हूँ फिर वो काम होता ही नहीं है, तो इसलिए जब वो काम कराऊंगा उसी दिन बताऊंगा आप सबको। वो भी तगड़ा ही काम है। इस हाथ से अगर मैं वीडियो बनाता हूँ कैमरा ज्यादा हिलता है, इस हाथ से बनाता हूँ तो कैमरा कम हिलता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो राइट है, ये लेफ्ट है। मतलब अभी जिससे मैं बना रहा हूँ ये तो राइट हैंड है, तो इससे स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा सही रहती है। लेफ्ट हैंड से स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। इस वाले ग्राउंड में भी मैंने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करी थी। सामने से देखो बस आ गई, ये रही। चलो नैनो तो निकल गई आराम से। और ये सामने देखो यार, ये डिस्कवरी चल रही है, इसकी नंबर प्लेट कितनी अजीब जगह लगा रखी है। टेढ़ी नंबर प्लेट लगा रखी है, टेढ़ी। बहुत ही ज्यादा बेकार लग रही है, पता नहीं क्यों लगाई है। बीच में ही लगाते तो ज्यादा बढ़िया लगती। और यार अभी तो फिलहाल मेरे को पार्क में जाना था, लेकिन वहाँ का रास्ता ही बंद कर रखा है, पता नहीं क्या सिस्टम है। आजकल हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना दिल्ली मेट्रो का। आज से क्या लगभग कई सालों से चल रहा है, 2-3 साल हो गए देखते देखते। तो उसी की वजह से रास्ता बंद कर रखा है पार्क जाने का। वहाँ पे यू टर्न बना रखा है, मतलब वो रास्ता ही बंद कर दिया। अब किसी को सीधा जाना होगा ना गुड़गांव वगैरह, तो उसको रॉन्ग साइड से जाना पड़ेगा, दूसरी साइड से। तो इसीलिए पार्क तो आज जा नहीं सकते, अब कुछ और ही देखना पड़ेगा। और यहाँ पे रेड लाइट भी आ चुकी है, तो रेड लाइट में रुक जाते हैं। वैसे कोई रुक तो रहा नहीं है, देखो सब लोग भगते हुए जा रहे हैं। अब पीछे से पुलिस की गाड़ी आ रही है, लो पुलिस की गाड़ी भी चली गई। चलो हम भी चले जाते हैं। अब तो हो ही गई वैसे भी ग्रीन। लोग कोई भी रेड लाइट नहीं मान रहा, ये वाली रेड लाइट भी कोई फॉलो नहीं कर रहा, इसको भी सब तोड़ तोड़ के जा रहे हैं। तो आजकल ना यार बहुत सारे लोगों की गाड़ियों के कंप्रेसर खराब हो जा रहे हैं। बहुत सारे मेरे पे मैसेज आते हैं कि हमारी गाड़ी का कंप्रेसर खराब हो गया। नैनो से रिलेटेड भी बहुत सारे आते हैं कि इसका कंप्रेसर कितने रुपए का आता है। तो वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कंप्रेसर खराब होने के, लेकिन एक और रीजन है जो मेरी नैनो में भी हो रखा है। वो ये है कि जो मेरी नैनो है ना, इसका कंडेंसर फैन थोड़ा स्लो चलता है और कभी कभी चलता ही नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा बेकार है कंप्रेसर के लिए, क्योंकि उससे उसमें प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है उसका, क्योंकि जो ठंडी हवा है वो जल्दी से इधर उधर फ्लो नहीं हो पाती ढंग से, तो जिसकी वजह से मेरा कंप्रेसर खराब हो सकता है। इसीलिए अब मैं एसी इसका तभी चलाऊंगा जब इसमें कंडेंसर फैन डलवा दूंगा, तब तक इसका एसी नहीं चलाऊंगा, बस फैन में चलाऊंगा। वैसे एसी में इतनी कोई दिक्कत की बात है नहीं, चल जाता है, पर वही है यार इसका कंडेंसर फैन थोड़ा स्लो सा चलता है, और स्लो चलना भी कंप्रेसर के लिए खराब होता है। फास्ट चलना चाहिए जैसे नॉर्मल चलता ही है, तभी आपका कंडेंसर फैन मतलब तभी आपका कंप्रेसर एकदम सही रहेगा, हेल्दी रहेगा। इसीलिए अगर आपकी गाड़ी में भी ये दिक्कत है ना कि आपका कंडेंसर फैन थोड़ा स्लो चलता है, फास्ट नहीं चलता, या फिर कभी कभी चलता है कभी कभी नहीं चलता, तो एसी अपना यूज मत करना जब तक उसे ठीक ना करा लो, वरना सस्ती चीज आपको महंगी पड़ जाएगी। क्योंकि जो कंडेंसर फैन है वो 2000 रुपए का आता है, वैसे तो 1800 रुपए का आता है, लेकिन फिर भी चलो 2000 लगा लेते हैं इंस्टॉलेशन के साथ,
2,500 तक का पड़ जाएगा आपको। 2200 से 2,500 तक का पड़ जाएगा इंस्टॉलेशन के साथ, या फिर 2,000 का भी पड़ सकता है किसी किसी को, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी ना, उन्होंने 2,000 का लगवाया था। टाटा नैनो की देखी थी वैसे तो मैंने वीडियो, तो टाटा नैनो में 2,000 का लगवाया था उन्होंने, लेकिन जो कंप्रेसर होता है वो 15,000 रुपए का नया आता है, बाकी इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग हैं। इसीलिए फालतू में 2,000 रुपए के चक्कर में 15,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। और नैनो जैसी गाड़ी में 15,000 रुपए लगाना बहुत ही ज्यादा बेकार है, मतलब वेस्ट ऑफ मनी है। ऊपर से इसके तो इतने ज्यादा साल भी नहीं बचे हैं, 3 साल बचे हैं, तो 3 साल में फालतू में 15,000 रुपए लगाने पड़ जाएंगे। 15,000 की तो ये गाड़ी नहीं है, मतलब अगर मैं अभी के टाइम इसे स्क्रैप करवाता हूँ ना तो मेरे को मुश्किल से 20-25 हजार रुपए के आसपास मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आपकी गाड़ी का कंप्रेसर खराब नहीं है, सही है, एकदम अच्छी कंडीशन में है, तो उसे अच्छा ही रखो। ये सब चीजों का ध्यान रखो कि एसी के किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत ना हो, सब चीज बढ़िया काम कर रही हो। एसी की सर्विस करवा लो टाइम टू टाइम। रेडिएटर होता है, कंडेंसर होता है, उन्हें क्लीन करवा लिया करो, उससे कि आपका कंप्रेसर सही रहेगा, उसमें हीटिंग नहीं होगी। ओवरहीट होने से खराब होता है वो, जब प्रेशर बढ़ जाता है उसका, या तो फिर ओवरहीट हो जाता है। तो 2-3 चीजें हैं उससे वो खराब होता है। और ओवरहीट वो रेडिएटर फैन से भी हो सकता है, कंडेंसर फैन से भी हो सकता है। वैसे अभी भी ना इसका एसी बहुत ज्यादा बढ़िया काम करता है, 45 डिग्री में भी पसीना नहीं आने देता, लेकिन तब हो सकता है और ज्यादा बढ़िया काम करने लग जाए। इस रोड पे आज बहुत तगड़ा जाम लगने वाला है, क्योंकि रोड बंद कर रखा है ना, इसीलिए फटाफट घर ही निकलने में भलाई है आज, वरना फालतू में मैं भी जाम में ही फंस जाऊंगा लोगों की तरह। अभी के टाइम में मैंने इसका एसी ऑन नहीं कर रखा है, बस फैन चला रखा है। अब जब तक एसी में चलाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और लास्ट वीडियो में ये मैंने मोबाइल होल्डर लगाया था, इसे ना मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, मैंने ज़्यादा ही नीचे लगा दिया था, अब थोड़ा ठीक लग रहा है इतना ऊपर। 2 हाथ से गाड़ी चलाने का भी अलग ही मजा है, एक हाथ का अलग मजा आता है, 2 हाथ का अलग मजा आता है। ये फैन चला रखे हैं और जो ये विंडो है थोड़ी सी नीचे कर रखी है मैंने, ताकि बाहर से हवा आती रहे, चिल्ड। आजकल दिल्ली में सुबह शाम बहुत ठंडी हवा चल रही है, पता नहीं क्यों। पहले मैं लेफ्ट हैंड से नहीं चला पाता था, अब मैं लेफ्ट से भी बढ़िया चला लेता हूँ। मतलब जैसे राइट से चलाता हूँ ना, वैसे सेम टू सेम लेफ्ट से भी चल जाती है मुझसे। लेफ्ट में ये फायदा रहता है कि गियर भी चेंज हो जाते हैं और स्टीयरिंग भी कंट्रोल हो जाता है। जब राइट से चलाते हैं तो लेफ्ट भी यूज करना पड़ता है गियर चेंज करने के लिए, लेकिन लेफ्ट हैंड में सिर्फ लेफ्ट ही यूज होता है। तो ये जो अपनी टाटा नैनो है ना, इसका जो कंप्रेसर होता है वो इधर मिलता है। जो पीछे वाली सीट है ना, ड्राइवर सीट होती है, उसके एकदम पीछे यहाँ कोने पे मिलता है। एक बार आपको बाहर से निकल के दिखाता हूँ, चाबी निकाल लेते हैं, कहीं पता चले चाबी अंदर ही रह जाए और गाड़ी लॉक हो जाए। इस साइड होता है इसका कंप्रेसर, और यहाँ पे इसका रेडिएटर फैन होता है। और अगर मैं आपको कंडेंसर फैन दिखाऊं तो वो यहाँ होता है आगे, यहाँ पे एकदम सामने होता है। सारी गाड़ियों का लगभग यही होता है। ये आपको दिख भी रहे होंगे जो फिन्स है ना, ये कंडेंसर के ही है, देख रहे हो कितने गंदे हो गए। ये भी साफ करवाऊंगा, जब एसी का काम कराऊंगा ना तो ये भी साफ करवाऊंगा। और आपको बोनट के अंदर भी दिखा देता हूँ, बोनट के अंदर कैसा दिखता है। ये देख लो, यहाँ पे होता है इसका कंडेंसर फैन, ये रहा, ये कंडेंसर है, उसके पीछे फैन लगा हुआ है, कुछ इस तरह का सिस्टम रहता है। लो आप फ्लैश ऑन करके देख लो, ये देख लो कुछ इस तरह का सिस्टम है। और जाले देख लो कितने लग गए हैं गाड़ी में, साफ करनी पड़ेगी आगे से। बहुत टाइम हो गया इसका बोनट क्लीन करे हुए, इसी की वजह से जाले लग रहे हैं। वैसे तो क्लीन है, ये देख लो, एक टुकड़ा भी नहीं है इसमें धूल का, एकदम साफ सुथरी है चारों तरफ से। चाहे आप कहीं से भी देख लो, चाहे लाइट देख लो या तो फिर इसकी छत देख लो, हर जगह से एकदम साफ सुथरी है। ये देख रहे हो क्या मस्त लग रही है। तो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना अगर आपको अपना कंप्रेसर सही रखना है, और मोटा खर्चा नहीं कराना अपनी गाड़ी के अंदर। बाकी अगर खराब हो चुका है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन अगली बार से याद रखना, क्योंकि गाड़ी तो रखोगे ही जिंदगी भर कोई ना कोई। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.